नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्वागतम 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। नया साल, नई उमंग और नई उम्मीदों की किरण। साल 2023 ने विदाई ले ली और साल 2024 का स्वागत हो रहा है। पिछला साल कई लोगों के लिए खास रहा तो कईयों के लिए खट्टी मीठी यादें देकर गया। अब सभी की नज़र नए साल पर है और हर शख्स ये जानना चाहता है कि ज्योतिष के अनुसार उसका ये वर्ष कैसा रहने वाला है। इस साल उसके सपनों की उड़ान कितनी ऊंची होगी और क्या क्या उसके सामने आ सकते हैं समस्याएं, और ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें करने के बाद वो अपने साल को खुशहाल बना सकता है। तो बिना समय गंवाए आपके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं और आपका परिचय करवाते हैं हमारे विशेष मेहमान से। आज इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है विद्वान और ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद शास्त्री जी। विनोद शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत पत्रिका टीवी पर। सबसे पहले नए साल की आपको बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि हर जातक ये जानना चाहता है कि ये 2024 उसके लिए कैसा रहने वाला है, तो सबसे पहले राशियों के हिसाब से ही अपन शुरुआत करते हैं। 12 राशियों के जातकों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि के जातकों को बताइए महाराज। मेष राशि वालों के लिए ये वर्ष काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि मेष राशि पर ही बृहस्पति बैठा हुआ है और बृहस्पति मित्र राशि का बैठा हुआ है, इसलिए उनको कई तरह की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक लाभ की स्थितियां बनेगी। तीसरे स्थान का स्वामी बुध उनका अष्टम में बैठा हुआ है, इसलिए भाई बंधुओं से थोड़ा सा वैचारिक गतिरोध हो सकता है। स्थायी संपत्ति में भी अच्छा लाभ होगा, क्योंकि चंद्रमा मित्र राशि में बैठा हुआ है। संतान सुख होगा, लेकिन कहीं कहीं संतान से थोड़ी थोड़ी परेशानियां भी आती रहेंगी। जीवन साथी से अलग तरह की सुखानुभूति होगी और दाम्पत्य जीवन आनंदपूर्ण होगा। अविवाहित लोगों का विवाह होने की संभावनाएं बनेगी। जहाँ तक रोज़गार का सवाल है कि नए रोज़गार के अवसर मिलेंगे, बेरोज़गारों को कुछ तनाव रहेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन वर्ष का उत्तरार्ध सफलताकारी रहेगा। इस वर्ष आंख बंद करके खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत संभल करके इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें कुछ हानि होने की संभावनाएं रह सकती हैं। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ रहें। अपनी गोपनीय बातों को सावधानी के साथ अपने साथ रखें, उनको शेयर न करें, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा पर भी आंच आ सकती है। तो मेष राशि वालों के लिए ये साल सुखद रहेगा। थोड़ी बहुत जो समस्याएं उन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो साल है वो मंगलमय होगा। मेष राशि के बाद बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के जातकों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों के लिए भी वर्ष वैसे तो ठीक रहेगा, लेकिन मिला जुला असर देगा। स्थायी संपत्ति में आंशिक परेशानियां आ सकती हैं। संतान पक्ष से थोड़ी चिंता हो सकती है। जीवन साथी से थोड़ा हल्का सा वैचारिक गतिरोध हो सकता है और स्वास्थ्य संबंधी चिंता भी हो सकती है। विवाह योग्य युवा युवतियों को विवाह की स्थितियां रहेंगी, खासतौर से प्रेम प्रसंगों में सफलता की संभावनाएं रहेंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वर्ष साधारण रहेगा। आपको जब ऋतु परिवर्तन के समय सावधानी बरतें। भाग्योदय होने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि भाग्येश आपका अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण का है, इसलिए भाग्योदय की संभावनाएं होंगी। यद्यपि भाग्योदय में कुछ पहले के अवशेष लाभ भी आपको मिल सकते हैं। धन लाभ के आसार रहेंगे, लेकिन धन लाभ के चक्कर में कुछ हानि भी हो सकती है, इसलिए हर किसी पर विश्वास करके न चलें। यह वर्ष कुल मिलाकर के मिला जुला रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सजगता रखें। जी, महाराज मिला जुला वर्ष आपने बताया, कुछ उपाय भी कर सकते हैं जिससे कि जातक खुशहाल रहे। स्वास्थ्य की दृष्टि से शिवाराधना इनके लिए ठीक रहेगी। ओम नमः शिवाय या ओम जूम से इस मंत्र का जप करें तो उससे स्वास्थ्य की और मानसिक शांति मिलेगी। जी,
तो वृष राशि वाले जो है मिला जुला ये वर्ष रहने वाला है। कुछ उपाय आप करेंगे तो आपको जो है उत्तरोत्तर आपको जो है सफलता भी मिलेगी। वृष राशि के बाद में बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? मिथुन राशि के लिए भी वर्ष वैसे मिला जुला सा ही रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि वालों को मिथुन राशि का स्वामी अष्टम छठे स्थान पर बैठा हुआ है शुक्र के साथ में, इसलिए आमोद प्रमोद के या घरेलू कुछ विशेष सुख सुविधाओं के साधनों पर खर्चा हो सकता है। मित्रों का और अतिथियों का आगमन हो सकता है, मांगलिक यात्राएं हो सकती है, मांगलिक कार्यों में खर्चा हो सकता है, लेकिन कुछ कारणों से स्वास्थ्य अपनी असावधानी के कारण से स्वास्थ्य में थोड़ी सी एक गिरावट आ सकती है यदा कदा। जीवन साथी और दाम्पत्य जीवन का जहाँ तक सवाल है, मंगल और सूर्य सप्तम में बैठे हुए हैं, ये दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। भाग्योदय की भी संभावनाएं रहेगी क्योंकि भाग्य इस भाग्य स्थान पर है, लेकिन जिनके प्रमोशन ड्यू हैं उनको प्रमोशन होने की संभावनाएं रहेंगी। जिस तरह के बेरोजगार लोगों को रोजगार की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन राहु दशम स्थान पर है, इसलिए बहुत कठिन परिश्रम के बाद कुछ सफलता की संभावनाएं रहेंगी। गुरु का लाभ स्थान में होना आकस्मिक लाभ के योग बनाता है, जिसकी बहुत समय से आप प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे लाभ या ऐसी वस्तुएं आपको मिल सकती हैं और कुछ नए व्यक्ति, नए संपर्क आपको इस वर्ष लाभ के कारक बन सकते हैं। जी, मिथुन राशि वालों के बाद बात करते हैं अगली राशि कर्क की। कर्क राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, जानते हैं विद्वान पंडित ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद शास्त्री जी से। जी महाराज। कर्क राशि वालों को लघु कल्याणी चल रही है, लेकिन शनि चूँकि अपनी राशि पर है इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। ढैया शनि कई बार बहुत डर की सी बात बन जाती है, लेकिन ये शनि को चिंता का विषय नहीं बनेगा। चंद्रमा द्वितीय स्थान पर है वर्ष के समय, इसलिए आपको आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं भी बनेगी। केतु का तृतीय स्थान में होना कई उलझनों से आपको बचाएगा और स्थायी संपत्ति में, संपदा प्रॉपर्टी में आपको लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी। विद्या बुद्धि पक्ष में ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बुध और शुक्र पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। मंगल और सूर्य का छठे स्थान में होना शत्रुमर्दन योग बनाता है, इसलिए वर्ष कुल मिला के ठीक रहेगा। अविवाहित युवा और युवतियों को विवाह की संभावनाएं रहेंगी। प्रेम प्रसंगों में थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन फिर भी सफलता की संभावना रहेगी। भाग्योदय में कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन वो बाधाएं आपके प्रयास से दूर हो सकती हैं और आपकी जो मनोवांछा पूर्ण हो सकती है। जी, तो कर्क राशि वालों के लिए साल ये काफ़ी बेहतर रहने वाला है। लगभग सभी चीज़ों में उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है। कर्क के बाद बात कर लेते हैं अगली राशि सिंह की। सिंह राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? सिंह राशि वालों को चंद्रमा सिंह का ही है वर्ष के समय और वो अपने राशि पर बैठा हुआ है। वर्ष काफ़ी ठीक रहेगा, लेकिन संशयात्मक चित्तवृत्ति रहेगी और अंदर ही अंदर कुछ खालीपन आपको अखरेगा। द्वितीय स्थान पर केतु बैठा हुआ है, ये कुछ ENT संबंधित या दांत से संबंधित कुछ समस्याएं यदा कदा दे सकता है। भाई बंधुओं में मित्रता और प्रगाढ़ता बढ़ेगी, नई मित्रता आपको लाभकारी रहेगी। स्थायी संपत्ति में कुछ उलझने पैदा हो सकती हैं, इसलिए संपत्ति का सौदा करते वक्त सावधानी बरतें। संतान पक्ष से और प्रतियोगी परीक्षाओं में, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में और गृहस्थियों को अपनी संतान से थोड़ी थोड़ी चिंता और तनाव जरूर हो सकता है। वैवाहिक संबंधों में मधुरता की स्थितियां बनेगी और यात्राएं विशेष हो सकती हैं। सावधानी से यात्रा करें क्योंकि यात्रा में स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक हानि की भी संभावनाएं बनती हैं। भाग्योदय की प्रबल संभावनाएं हैं और पुराने संपर्क आपको विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। जी, तो सिंह राशि वालों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बस यात्रा जब आप करने जाएं तो उस समय विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी ताकि आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे और आपकी यात्रा मंगलमय हो। सिंह के बाद बात करते हैं अगली राशि कन्या की। कन्या राशि वालों के लिए
साल 2024 कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि केतु कन्या राशि में ही बैठा हुआ है, इसलिए मानसिक उद्विग्नता थोड़ी बनी रहेगी। पुराने कई कार्य ऐसे होंगे जिसके कारण से पुराने कुछ रिश्तों पर प्रभाव पड़ेगा और नए रिश्ते भी प्रभावित होंगे। साथ ही आर्थिक उलझनें कुछ बनेंगी, लेन देन से सावधानी बरतनी चाहिए। ऋण जो लिया हुआ हो वो थोड़ी सी परेशानी का कारण बन सकता है। व्यापारिक दृष्टि से अभिवृद्धि की संभावनाएं बनेगी, लेकिन अत्यधिक लोभ आपको नुकसान दे सकता है। स्थायी संपत्ति में भी लाभ की संभावनाएं यदा कदा रहेंगी, थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें। संतान पक्ष से प्रसन्नता मिलेगी, साथ ही विशेष यात्राएं, मांगलिक यात्राएं होंगी और शत्रुमर्दन योग बनाता है कि जो शत्रु हैं उनको आपको विशेष प्रयास की जरूरत नहीं, वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, रोजगार के विशेष अवसर मिलेंगे और मांगलिक यात्राएं हो सकती है, तीर्थाटन हो सकता है, कुछ देव दर्शन हो सकते हैं। साथ ही विशेष भाग्योदय की संभावनाएं भी बनेंगी और कार्य क्षेत्र में संभल करके कार्य करें, क्योंकि आप जिन पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं उनसे थोड़ी सी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। लाभ के चक्कर में थोड़ी हानि भी हो सकती है, इसलिए बहुत संभल करके अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपको लाभ की संभावनाएं भी बनी रहेगी। चित्त में शांति आपको प्रगति की ओर बढ़ाएगी। जी, निश्चित तौर पर कन्या राशि वालों के लिए साल अच्छा रहने वाला है। बस अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा और किसी पर जल्दी से भरोसा करने से भी आप बचेंगे तो साल 2024 को आप बेहतर बना सकते हैं। से हम बात कर रहे हैं राशि के अनुसार कैसा रहने वाला है ये साल। नया साल आपके लिए नई उम्मीद लेकर आपके लिए आ रहा है। तो कन्या राशि के जातकों तक हमने बातचीत कर ली थी। अगली राशि तुला, कैसा रहेगा साल 2024? तुला राशि वालों का, तुला का स्वामी शुक्र होता है जो तुला से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है वर्ष के समय और अष्टम स्थान को देख रहा है, इसलिए विदेश यात्राएं या व्यापारिक यात्राओं की संभावनाएं बनाता है। साथ ही आर्थिक लाभ भी देता है, लेकिन कुछ बहुत अच्छे रिश्तेदार और मित्रों से जिन पर आप बहुत भरोसा करते हैं उनसे थोड़ी सी सावधानी भी आपको बरतनी होगी। साथ ही मंगल और सूर्य तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं, ये रिश्तों में हल्की सी खटास ला सकते हैं, लेकिन पापक ग्रह तृतीय स्थान में होने से इस वर्ष आपको आपके पराक्रम का, आपकी मेहनत का परिणाम आपको जरूर मिलेगा। स्थायी संपत्ति में आपको विशेष लाभ मिल सकता है और नए भवन, नए उपकरण, घरेलू कुछ संसाधन विशेष रूप से आने की संभावनाएं बनेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए संघर्ष का काल रहेगा, लेकिन इस वर्ष किया हुआ संघर्ष इस वर्ष के अंत में या अगले वर्ष आपको परिणामदायी रहेगा। आप यात्रा में सावधानियां बरतें, क्योंकि आपको आर्थिक और शारीरिक हानि की संभावनाएं रहेंगी। जीवन साथी से अनावश्यक विवाद न करें, साथ ही अपने मित्रों से भी अनावश्यक वार्तालाप में सावधानी बरतें। साथ ही आपको ये वर्ष कुछ विशेष उपलब्धियों वाला भी रह सकता है। इसमें देवाराधना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगी। साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से प्राकृतिक चिकित्सा आपको लाभकारी रहेगी, क्योंकि इसमें संक्रामक रोग और कुछ अन्य बीमारियों की संभावनाएं रहेंगी। इसलिए योग, प्राणायाम ये विशेष रूप से करते रहें तो प्राकृतिक चिकित्सा इस वर्ष आपको बहुत लाभकारी रहेगी। जी, तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। तुम्हारा तुला राशि के जातक कुछ उपाय भी कर सकते हैं। तुला राशि वालों को वैसे कोई विशेष उपाय की ज़रूरत नहीं, लेकिन हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा, संकट मोचन के पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में शनिवार को सूर्यास्त के बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं तो उनके सारे विघ्न बाधाएं दूर होंगी। निश्चित तौर पर छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको करके आप आपके जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। तुला राशि के जातकों के बाद बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है?
वृश्चिक राशि वालों के लिए भी वर्ष काफ़ी ठीक रहेगा। वैसे तो वृश्चिक राशि वालों को लघु कल्याणी लगी हुई है। लघु कल्याणी से अभिप्राय जिसको ढैया शनि कहते हैं, लेकिन शनि अपनी राशि में है, इसलिए ये कोई अनिष्टकारी नहीं रहेगा। बुध शुक्र साथ में बैठे हुए हैं, इसलिए तार्किक मति से, अपनी बुद्धिमत्ता से आप कई सारी उलझनों को इस वर्ष सुलझा लेंगे। कुछ पुराने ऐसे कारण होंगे जिनके कारण से थोड़ी बहुत मानसिक तनाव रहेगी, जिसके कारण से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आप मंत्र साधना से और ध्यान से अपने इन तनावों को दूर कर सकते हैं। आर्थिक लाभ के साथ ही आपकी मेहनत का परिणाम इस वर्ष आपको जरूर मिलेगा। साथ ही कुछ ऐसे कार्य जो रोजगार की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से या कुछ नए निर्माण की दृष्टि से जो कार्य कर रहे हैं उनमें थोड़ी देरी होगी, उनमें समय लगने से आपको थोड़ा बहुत तनाव जरूर बनेगा, लेकिन चिंता की बात नहीं है, अंततोगत्वा सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ी सी सावधानी बरतें, लेकिन संतान पक्ष में जरूर थोड़ी सी चिंता रहेगी, क्योंकि आप के जो सपने हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और संतान का प्रयास अलग तरीके का है, तो आपके और संतान पक्ष में थोड़े से वैचारिक गतिरोध आ सकते हैं। कुछ लोगों जिनको संतान नहीं है उनको संतान की संभावनाएं भी बनेंगी। जीवन साथी और दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से वर्ष आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी मांगलिक यात्राएं विशेष रूप से रहेंगी और कुछ गुरुजनों का आशीर्वाद आपके जीवन का कल्याण करेगा। साथ ही भाग्योदय की संभावनाएं बनेगी और जल्दबाजी में आप नुकसान उठा सकते हैं, इसलिए कोई भी जल्दबाजी अपने कार्यक्षेत्र में, अध्ययन में या अन्य निर्णय लेने में न करें। अपने उपचाराधिकारियों से थोड़ी सी के वैचारिक गतिरोध होने के कारण तनाव रहेगा, लेकिन शांति से और धीरज से काम लें। ये वर्ष कुल मिलाकर के आपके लिए ठीक रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए साल काफ़ी बेहतर रहने वाला है। बस आपको संतान के साथ में अपने विचारों को सही रखना है, संतान पर अपने सपनों को थोपना नहीं है, उनके विचारों को भी समझना होगा। वृश्चिक राशि के बाद बात कर लेते हैं धनु राशि की। अगली राशि धनु, क्या कुछ कहता है उनका भाग्य फल? धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति मेष राशि में पंचम बैठा हुआ है। धनु राशि पर मंगल और सूर्य बैठे हुए हैं, तो आपको कुछ शीघ्र निर्णय लेने पर ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि अभी ये वर्ष ऐसा हो सकता है कि आप अवसरों को खो दें। अवसरों को खोना नहीं है, जो ही अवसर आए आपको तुरंत निर्णय लेके आगे बढ़ना है, तो ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। आलसी लोगों के लिए ये वर्ष ठीक नहीं है, क्योंकि धनु राशि में कुछ लोग आलसी होते हैं, उनको परेशानी रहेगी, तो उनके लिए ये चेतावनी है कि वो शीघ्र निर्णय लेके शीघ्र कार्य करें, परिणाम की चिंता न करें। आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। अपने पुराने रिश्तेदार और कुछ मित्र आपको आकस्मिक सहयोग करेंगे, जिससे आप उन स्थानों को, उन पदों को और वैसी स्थिति को प्राप्त करेंगे जिसकी आपको संभावनाएं भी नहीं थी। स्थायी संपत्ति में वृद्धि करने का या एक्सचेंज का, स्थायी संपत्ति को एक्सचेंज करने की भी संभावनाएं बनेगी। विद्या बुद्धि पक्ष में बहुत अच्छा है। विद्यार्थी लोग अपनी मेहनत करें तो शुभ परिणाम की संभावनाएं रहेंगी। वैवाहिक संभावनाएं रहेंगी कि जो विवाह योग्य युवा और युवतियां हैं उनको विवाह की संभावनाएं बनेगी, और जो जिनका नव विवाहितों को दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आने की, खुशहाली रहने की भी संभावनाएं रहेंगी। भाग्योदय, चूँकि चंद्रमा आपका भाग्य स्थान पर है, इसलिए इस वर्ष भाग्योदय की संभावनाएं रहेंगी। और आपके विपरीत विषम लिंगी, यानी अगर आप पुरुष हैं तो महिलाओं से लाभ रहेगा, महिलाएं हैं तो पुरुष से आपको विशेष लाभ रहेगा। भाग्योदय में जो लोग बाधा कर रहे हैं वो स्वतः नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हल्का सा ये शत्रुमर्दन योग बनाता है। आप ऋण से बचें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हैं और ऋण का भार ठीक नहीं रहेगा। तो धनु राशि वालों के लिए कुल मिलाकर साल अच्छा रहने वाला है। बस आलस्य को त्यागना होगा। जो आपको मिल रहा है उसको तुरंत प्रभाव से भुना लें और उसको अपने कार्य को आगे बढ़ाते जाएं। धनु राशि के बाद बात कर लेते हैं अगली राशि मकर राशि की। मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है साल 2024? मकर राशि वालों को
उतरती साढ़े साती सोने के पाए बैठी हुई है, इसलिए ये वर्ष काफ़ी ठीक रहेगा। शनि अपनी राशि में द्वितीय स्थान पर है, इसलिए धन लाभ की संभावनाएं रहेगी। पुराने कुछ कारण होंगे, पुराना कोई इन्वेस्टमेंट भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ की स्थितियां पहुंचा सकता है। साथ ही अपने मेहनत से आप उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। स्थायी संपत्ति में भी लाभ होगा। सुख सुविधाओं के नए संसाधन आप खरीद सकते हैं। साथ ही विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। परिणाम आपके अनुकूल आने की संभावनाएं रहेंगी। दौड़ धूप से आप अपने मनोनुकूल परिणाम और परिस्थितियां बदल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी और नए विवाह की संभावनाएं, जिनको विवाह योग्य युवा और युवतियां हैं उनको विवाह की संभावनाएं बनेंगी। साथ ही कुछ मिथ्या आक्षेप लगाने का या मिथ्या आक्षेप के कारण थोड़ा आपको मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और योग प्राणायाम आपको स्वास्थ्य के प्रति सजगता से आपका जो तनाव है वो दूर होगा। राज कार्य में आ रही बाधाएं दूर होंगी और न्यायिक कार्यों में भी उलझनें आपकी दूर होंगी। साथ ही कुछ नए मित्र और नए रिश्तेदार आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। मकर राशि वालों के लिए साल अच्छा रहने वाला है। मकर के बाद में बात कर लेते हैं अगली राशि कुंभ की। कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है? कुंभ राशि वालों को मध्यम साढ़े साती है, तांबे के पाए है। ये शनि की साढ़े साती इस वर्ष आपको उत्तर काफ़ी ठीक रहेगी, मध्यम है ये पेट पर जिसको कहते हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। साथ ही मांगलिक कार्यों में खर्चे की संभावनाएं भी रहेंगी। यात्राओं में भी धन व्यय हो सकता है, लेकिन मौज मस्ती और बहुत आनंददायी स्थितियां बनेगी। हालांकि बीच बीच में कुछ आपके कार्यक्रम बदलने पड़ सकते हैं। साथ ही पैरों में और कुछ हड्डियों से संबंधित सामान्य चिंताएं हो सकती है, पर कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। भाग्योदय की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। बुध और शुक्र जो आपका दशम स्थान पर बैठे हुए हैं वो इस वर्ष आपको भाग्योदय करवा सकते हैं। कई बार दोहरा भाग्योदय कराने की संभावनाएं बना देते हैं और कई बार वर्ष का जो उत्तरार्ध है उसमें मुँह आए ग्रास निकलने की भी संभावनाएं रहेंगी। इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा अंधविश्वास करके न चलें। धार्मिक भावनाएं और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के साथ आप आगे बढ़ें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि यानी कि मीन की। मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है? मीन राशि वालों को सिर पर साढ़े साती है, चांदी के पाए है। चांदी के पाए होने के कारण ये ठीक रहेगी। आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं भी बनाएगी और स्वास्थ्य में सुधार की स्थितियां भी बनाएंगी। साथ ही अपने वाक पटुता से बहुत सी उलझनें आप दूर करने में समर्थ रहेंगे। नए मित्र और कुछ नए रिश्तेदार आपको कई सारी जगह पर बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की बहुत संभावनाएं रहेंगी। साथ ही आपका असमंजस की स्थिति के कारण कुछ अच्छे अवसरों को आप खो देंगे, लेकिन उससे हानि नहीं होगी, लेकिन अति लाभ से थोड़ा सा बच जाएंगे। दाम्पत्य जीवन और व्यापार दोनों ही आपके बहुत सुचारू रूप से चलेंगे। इसमें अच्छे लाभ की संभावनाएं रहेगी। व्यापार में वृद्धि की भी संभावनाएं रहेंगी। यात्राओं से सावधानियां बरतें, यात्राओं के अंदर देशाटन में सावधानियां बरतें। भाग्योदय में कुछ आ रही बाधाएं भी दूर होंगी और कहीं सरकारी राजकाज में जो उलझनें बनी हुई हैं उन उलझनों को भी आकस्मिक सहयोग मिलकर के आपको दूर होने की संभावनाएं रहेंगी। इसलिए कुल मिला करके ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो निश्चित तौर पर 12 राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा ये आपने जाना। अब बात करते हैं देश के लिहाज से, क्योंकि भारत में बहुत कुछ 2024 में होने वाला है। तो भारत के लिहाज से, देश के लिहाज से साल 2024 कैसा रहने वाला है ये बताइए। भारत
15 अगस्त को अर्धरात्रि में आज़ाद हुआ था। 14 और 15 अगस्त की अर्धरात्रि में, उस समय वृष लग्न था और भारत की राशि नाम से तो अलग अलग विद्वान तय करते हैं, लेकिन जिस समय नवीन भारत का निर्माण हुआ था, नवीन भारत आज़ाद हुआ था, उस स्वतंत्र भारत की कर्क राशि थी और कर्क राशि से इस वर्ष ढैया शनि चल रहा है। ढैया शनि चांदी के पाए है, इसलिए इतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन इस वर्ष देश के लिए चुनौती भरा रहेगा। वैसे मंगल की स्थिति द्वितीय स्थान पर है और शनि की स्थिति जो मकर कुंभ में है, तो ऐसी स्थिति में देश में कई तरह की प्राकृतिक परेशानियां आने की संभावनाएं रहेंगी, कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से स्थिरता की संभावनाएं रहेंगी। कुछ कड़े निर्णय सरकार को लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब शनि की और बृहस्पति की स्थिति थोड़ी सी लचीली रहती है तो मंगल के कारण कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं और ये कड़े निर्णय आम जनता के लिए बहुत सुखदायी रहेंगे और देश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। जहाँ तक नए निर्णयों का सवाल है कि देश में आध्यात्मिक क्रांति आएगी और ये आध्यात्मिक क्रांति विश्व पटल पर भारत की एक अलग छवि बनाएगी। महाराज, क्योंकि 2024 में आम चुनाव भी है, तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो कैसा रहने वाला है? बृहस्पति का अपनी राशि में होना इस वर्ष कुछ विशेष रूप से लाभकारी स्थितियां बनाता है, क्योंकि बृहस्पति मित्र राशि में है, मेष राशि में रहेगा, तो मित्र राशि में होने के कारण से देश में आध्यात्मिक क्रांति के साथ साथ जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं वो अपना विशेष प्रभाव जमाएंगी। देश में ही नहीं, विश्व में भी जहाँ जहाँ भी दक्षिणपंथी सत्ता में दल हैं वो सब बहुत ज़्यादा बहुमत के साथ सरकार में आने की स्थितियाँ बनाएंगे। जी, ये तो थी देश की बात। और अब बात करते हैं हमारे प्रदेश यानी राजस्थान की। तो राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि राजस्थान में नई सरकार का गठन हो गया है, मंत्रिमंडल गठन हो गया है, तो अब राजस्थान में सरकार काम करना शुरू कर देगी एक तरह से। 2024 राजस्थान के लिए कैसा रहने वाला है? राजस्थान प्रदेश की संरचना अनेक चरणों में हुई थी और उसमें फिर जो अंतिम चरण राजस्थान प्रदेश की जो घोषणा हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिटी पैलेस से जो की थी, वो मिथुन लग्न में की थी। मिथुन लग्न के साथ साथ ही शनि सिंह का था और अन्य ग्रह काफ़ी अच्छे थे प्रदेश के लिए। उसके बाद भी 2 चरणों में और इसके साथ में कुछ प्रदेश, इसमें कुछ जिले जुड़े थे, लेकिन अभी राजस्थान प्रदेश को राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा 2027 तक रहेगी। 27 के बाद में बृहस्पति की दशा लगेगी 16 साल की, इसलिए ये प्रदेश का भविष्य तो बहुत उज्जवल है। इस वर्ष भी राजस्थान को काफ़ी आर्थिक दृष्टि से विशेष प्रगति यहाँ होने की संभावनाएं रहेंगी। प्राकृतिक संसाधनों में भी प्रदेश बहुत तरक्की करेगा। यद्यपि बृहस्पति जब गठन हुआ था तब बृहस्पति मकर का था, इसलिए प्रदेश को कई सारे बाधाओं को पार करके, और जब बृहस्पति की दशा 2027 से आएगी तब उसके बाद विशेष प्रगति उस समय रहेगी। लेकिन अभी ये वर्ष 2024 राजस्थान के लिए विशेष प्रगति का कारक बनेगा और देश में अपनी एक अलग पहचान बनाने की ओर आगे बढ़ेगा। आम जनता को जरूर कुछ परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि इस वर्ष शनि की स्थिति थोड़ी सी के सामान्य है, भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है तो भाग्योदय कराता है, लेकिन धीमी गति से। जिस गति से संभावनाएं हैं उस गति से न होकर धीमी गति से भाग्योदय होगा और प्रदेश की जनता को खुशहाली मिलेंगी। यत्र
तत्र कहीं कहीं पर थोड़ी छोटी परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन ये प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ेगा। जी, निश्चित तौर पर इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां हमको मिल रही है, लेकिन वक्त हमें अनुमति लेने के लिए कह रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप स्टूडियो में आए, समय दिया, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पत्रिका टीवी पर आने के लिए। और आज इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। एक बार फिर आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।